तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की एक ऐसी सच्ची घटना की जो यकीन मानिए रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है और ये बात है साल 2015 की, एक भयानक रात की। चलिए सीधे चलते हैं उस रात के अंधेरे में। सोचिए, ये शब्द सीधे उसी इंसान के हैं जिसने उस रात का खौफ झेला है। भवानी, जिन्होंने हमें ये कहानी भेजी है, कहते हैं कि इतने साल गुजर गए पर वो डर आज भी उनके अंदर जिंदा है। तो ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो शायद कभी पीछा नहीं छोड़ता। कहानी की शुरुआत होती है दिवाली से ठीक पहले। कुछ दोस्त हैं जो साथ मिलकर थोड़ा जश्न मनाना चाहते हैं, लेकिन एक दिक्कत थी। उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जो थोड़ी अलग थलग हो, गांव वालों की नज़रों से दूर, जहां वो अपनी पार्टी कर सकें। तो ये हैं वो 6 दोस्त, संजय, दिलीप, हरी, भानु, वासु और भवानी। भवानी को उनके दोस्त प्यार से गुरु बुलाते थे। ये सब अपनी अपनी पढ़ाई के लिए अलग अलग शहरों में रहते थे, पर दिवाली की छुट्टियों में अपने गांव आए हुए थे। तो प्लान बहुत सीधा साधा था। गांव के बाहर कोई शांत जगह ढूंढनी है, साथ में ड्रिंक्स करनी है और रात के खाने में चिकन पकाना है। बस थोड़ी मौज मस्ती। पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये छोटी सी पार्टी उनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली थी। तो बहुत सोचने के बाद जगह फाइनल हुई, गांव का सरकारी स्कूल। अब ये एक ऐसी जगह थी जहां शाम के 4 बजे के बाद कोई फटकता भी नहीं था। और यहीं इसी जगह पर पहली अजीब घटना हुई। शाम की शुरुआत तो बिल्कुल नॉर्मल थी। सब स्कूल पहुंचे, पार्टी शुरू हुई। 7 बजे तक सूरज डूबा और चारों तरफ अंधेरा छा गया। और फिर करीब 7:15 बजे उन्हें कोई 70 मीटर दूर एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखा, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वो आदमी गायब हो गया। ये आने वाले खतरे का पहला इशारा था, पर दोस्तों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। अब आगे जो हुआ उसे समझने के लिए इस स्कूल का लेआउट समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक गेट गांव की तरफ खुलता है, दूसरा मेन रोड पर। प्लेग्राउंड के कोने में एक पानी की टंकी है, और सबसे जरूरी, क्लासरूम की लाइन के आखिर में एक जला हुआ कमरा है। ये 2 जगह हैं, पानी की टंकी और ये जला हुआ कमरा। याद रखिएगा, क्योंकि कहानी के सबसे डरावने पल यहीं होने वाले हैं। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां ये पार्टी एक बुरे सपने में बदल जाती है। सारे दोस्त अपना खाना खाने बैठे थे और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके साथ कोई बिन बुलाया मेहमान भी शामिल होने वाला है। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। संजय, हरी और दिलीप खाने में लगे थे, भवानी और भानु अपने फोन पर। और तभी संजय ने जैसे ही ऊपर देखा, उसका पूरा शरीर मानो जम गया हो। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। जरा सोचिए, उन दोस्तों के सर्कल के ठीक बीच में, जहां एक पल पहले कोई नहीं था, वहां अचानक एक लड़की खड़ी थी। उम्र कोई 18-19 साल, और उसका चेहरा पूरी तरह से काला था। उस मंजर को देखकर उन सब की क्या हालत हुई होगी, ये सोचना भी मुश्किल है। और फिर जो हुआ वो किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा भयानक था। वो लड़की उनके खाने पर झुकी और उसकी आंख से खून टपकना शुरू हो गया, सीधा उनके चिकन पर। वो खून की बूंदें उनके खाने में गिर रही थीं। इससे पहले कि कोई दोस्त कुछ समझ पाता या अपनी जगह से हिल पाता, उस लड़की ने उनकी थाली से चिकन का एक टुकड़ा उठाया, उसे अपने मुंह में भरा और उसी जले हुए कमरे की तरफ दौड़कर अंधेरे में गायब हो गई। वो लोग अभी उस लड़की के खौफ से उबरे भी नहीं थे कि उन्हें एक और भयानक मंजर दिखा। पानी की टंकी के पास एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके बाल सफेद थे और आंखें पूरी तरह ऊपर की ओर चढ़ी हुई थीं। और फिर जो हुआ वो और भी डरावना था। वो औरत अविश्वसनीय तेजी से 8 फीट ऊंची टंकी पर चढ़ी और दूसरी तरफ कूद गई। बस अब हद हो चुकी थी। दोस्तों के पास वहां से भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था, लेकिन स्कूल से निकलना इतना आसान नहीं था। एक के बाद एक अजीब और खौफनाक घटनाएं उनका पीछा कर रही थीं। डर के मारे वो सब भागकर एक क्लासरूम में छिप गए। तभी वहां एक बिल्ली आई, जिसे उन्होंने डराकर भगा दिया। पर जैसे ही वो बिल्ली गई, उनके कमरे के सामने से बिल्लियों का एक पूरा झुंड गुजरा। कोई 50 से 60 बिल्लियां, जैसे पूरे इलाके की बिल्लियां वहीं जमा हो गई हो। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर वो स्कूल से भागे। बाहर उन्हें वासु मिला और उसने जो बताया, उससे उनका डर और बढ़ गया।
वासु ने कहा कि उसे दिलीप की आवाज में किसी ने पीछे से पुकारा था। जब रात के 11 बजे वो सब दोबारा मिले, तब जाकर उनकी जान में जान आई। पर अगली सुबह संजय और हरि को तेज बुखार था और सभी दोस्तों के शरीर पर चोट के अजीब निशान थे। उस रात का खौफ सिर्फ दिमागी नहीं बल्कि जिस्मानी भी था। तो सवाल ये है कि आखिर उस रात उन्होंने देखा क्या था? कौन थी वो औरत और वो लड़की? इन सब भयानक घटनाओं के पीछे की वजह उस स्कूल के दुखद अतीत में छिपी थी। वो बूढ़ी औरत जो पानी की टंकी पर दिखी थी, वो असल में उस स्कूल की एक पुरानी चपरासी थी। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और परिवार न होने की वजह से वो स्कूल के ही एक कमरे में रहती थी, और उसी कमरे में उसने खुद को आग लगाकर अपनी जान दे दी थी। जी हां, ये वही कमरा था जो अब जला हुआ कमरा कहलाता है। और वो जवान लड़की जिसका चेहरा काला पड़ चुका था, वो भी उसी स्कूल की एक छात्रा थी। कई साल पहले 15 अगस्त के एक फंक्शन के दौरान वो स्कूल की छत से फिसलकर नीचे गिर गई। सिर में बहुत गहरी चोट आई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये दोनों आत्माएं उसी स्कूल से जुड़ी थीं जहां उनकी जिंदगी का एक दुखद अंत हुआ था। गांव के लोग असल में जानते थे कि ये स्कूल भूता है। दिन के वक्त तो यहां बच्चे पढ़ते हैं, सब नॉर्मल रहता है, पर सूरज ढलने के बाद कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। दोस्तों ने अपनी मस्ती में इस सच्चाई को नजरअंदाज कर दिया और उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। भवानी और उसके दोस्तों की ये कहानी सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। ये हमें याद दिलाती है कि कुछ जगहों के अतीत में ऐसे गहरे जख्म होते हैं जो समय के साथ भरते नहीं बल्कि बस अंधेरे का इंतजार करते हैं दोबारा जागने के लिए।